हेलो एवरीबॉडी, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल अपना गुरुकुल में। स्टूडेंट्स, आज हमारी जो क्लास है वो मैथमेटिक्स की क्लास है और मैथमेटिक्स में भी हमारी जो क्लास है वो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है। ट्रिग्नोमेट्री की पहले भी हम 2 क्लास कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स हम लोग समझ चुके हैं। उसमें उसके जितने भी फार्मूलाज, जितने भी टेबल, जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो सभी मैंने एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके एक बार पहले उसको देख लेना, उसके बाद ही इस वीडियो को आप कंटिन्यू करना, तभी आपको समझ में आएगा। ये जो वीडियो आज मैं डाल रहा हूँ ये एक्सरसाइज 8.4 की जो आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसकी वीडियो डाली जा रही है। उसमें भी क्वेश्चन नंबर 5 जो है, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बहुत डाउट रहते हैं, बार बार वो उनको पूछते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। ठीक है, इसलिए 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें जितने भी पार्ट हैं, 10 पार्ट्स हैं उसके अंदर, ठीक है, उन सभी पार्ट्स की मैं वीडियो डालूंगा। ठीक है, और आप अगर एक बार ढंग से उस वीडियो को देख लोगे, ठीक है, तो कभी भी आपको 8.4 के उन क्वेश्चंस में इशू नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आज हम उसका फर्स्ट क्वेश्चन डाल रहे हैं। ठीक है, तो लेट अस सी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हमारी चल रही थी, ठीक है, एक्सरसाइज 8.4 और उसमें भी 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन का 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक बात स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक कंसेप्ट्स पता हों। ठीक है, सारे फार्मूलाज आपके टिप्स में हो, आपको क्लियर हो, सारे फार्मूलाज सभी की अंडरस्टैंडिंग हो प्रॉपर, तभी आपको 8.4 के क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, अगर आपको फार्मूलाज की क्लैरिटी नहीं है तो ये आपको नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, आप डायरेक्टली इनको नहीं समझ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला है। ठीक है, आप मेरी बात मानो, पहले एक बार जाके जो फार्मूलाज की मैंने वीडियो डाली है, ठीक है, एक बार जाके उसको जरूर देख लेना। ठीक है, ओके, तो लेट अस स्टार्ट। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉसेक थीटा अपॉन 1 प्लस में कॉस थीटा। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो, इस तरह का जो भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इसमें हमें आंसर तो दिया ही होता है, हमें कोई ऐसा नहीं होता कि हमें कुछ आंसर लाना होता है। ठीक है, आंसर हमें दिया होता है। ठीक है, ये इक्वल टू के इस तरफ वाली होती है हमारी LHS लेफ्ट हैंड साइड और उस तरफ वाली होती है हमारी RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, हमें हमेशा LHS को RHS के इक्वल या RHS को LHS के इक्वल प्रूव करके दिखाना होता है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चंस में हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं LHS। ठीक है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं और उसको RHS राइट हैंड साइड के हम इक्वल प्रूव करते हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, इस तरह के क्वेश्चन में जो आपका सबसे बेसिक रूल है, ठीक है, सबसे बेसिक रूल, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत सारे ट्रिक्स टेक्निक्स, ठीक है, आपके लगते हैं, लेकिन सबसे जो बेसिक रूल है वो ये है कि जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है LHS में, ठीक है, उसको हम साइन कॉस में ब्रेक कर लें। ठीक है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है, इसकी फॉर्म में उसको ब्रेक कर लें। ठीक है, उसको साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में लेके आ जाएं सबसे पहले, उसके बाद उसमें हम देखें कि क्या हो रहा है। ठीक है, कोई और ट्रिक हम बाद में लगाते हैं, अगर साइन थीटा की फॉर्म में ब्रेक, साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में ब्रेक करने से वो क्वेश्चन हो रहा है तो हम उसी से उसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, और इस तरह से आपके 70-80%, ठीक है, ऑलमोस्ट 70 to 80% आपके इस बेसिक रूल से ही क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, कहीं कहीं कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें दूसरी ट्रिक्स लगानी होती हैं। ठीक है, तो वो जब क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि वो उनमें क्या, कैसे हमें कौन सी ट्रिक लगानी है और यहाँ हमें कैसे पता लगता है कि किस क्वेश्चन में हमें कौन सी ट्रिक लगानी है। ठीक है, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल हमें प्रूव करना है। लेट अस सी, हमने क्या ले लिया, हमने LHS ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो हम अपना पहला बेसिक रूल वही लगाएंगे कि हम क्या करेंगे, इसको किस फॉर्म में तोड़ेंगे, इसको साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में हम इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, पहले लिख लेते हैं, LHS हमने लिया है, LHS क्या है हमारा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, जो भी रूल या फॉर्मूला हम लगाते हैं, ठीक है, उसको जो भी फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है, उसको हम ब्रैकेट में लिखते रहते हैं। ठीक है, कि जो भी फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, नहीं तो एग्जामिनर इस बात के मार्क्स काट लेता है। देखो, कॉसेक थीटा हमें पता है, कॉसेक थीटा हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक थीटा हमारा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, याद होगा आपको, नहीं याद है तो बता रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, ऊपर की साइड, यहाँ पे ऊपर की साइड होता है हमारा साइन थीटा और नीचे यहाँ क्या होता है हमारा कॉसेक थीटा। तो मतलब साइन थीटा हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, या फिर उल्टा बोल सकते हैं कि कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। ठीक है, तो कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये
कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं हम 1 में साइन थीटा। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे जो कॉसेक थीटा है इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे हम 1 साइन थीटा। ठीक है, माइनस। आगे है हमारा नेक्स्ट कॉट थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है हमारा, कॉट थीटा। कॉट थीटा हमें पता है, कॉट थीटा क्या होता है हमारा, कॉट थीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा, ये होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा कॉट थीटा का। ठीक है, इसमें हमारा कॉट थीटा यहाँ पे आता है नीचे, ये कॉट थीटा, ऊपर आता है हमारा टेन थीटा। ठीक है, तो इस कॉट थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज बस, और उसका कर देंगे हम स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में हम वो सब लिख देंगे जो भी हमने यूज़ किया है, हमने क्या क्या यूज़ किया है उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे यूज़ किया है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, ये हमने यूज़ किए हैं फॉर्मूले, तो इनको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, अब आगे कुछ नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे देखो साइन थीटा, यहाँ भी क्या है साइन थीटा, दोनों में साइन थीटा हमारा क्या आ रहा है, साइन थीटा हमारा दोनों का एलसीएम आ रहा है, साइन थीटा हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो ये साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाएगा, तो यहाँ सीधा 1 ही रहेगा, माइनस यहाँ करेंगे साइन थीटा से, वो भी 1 ही रहेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा सिंपल, यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, और पूरे का क्या है हमारा ये स्क्वायर। ठीक है, पूरे का क्या है ये स्क्वायर है, तो 1 कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, पूरे का क्या है ये स्क्वायर है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। 1 कॉस थीटा का स्क्वायर है और नीचे क्या है साइन थीटा, पूरे का स्क्वायर है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 कॉस थीटा इसका स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे भी स्क्वायर है, ये क्या आ जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें पता है देखो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या हमारा एक सिंपल फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, हमारा देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से चेंज करें, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, इसको यहीं छोड़ देंगे, बाकी ये जो बचा उसे उस तरफ ले जाएंगे इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे प्लस में था कॉस स्क्वायर थीटा, उधर जाके हो जाएगा माइनस में, तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू आ गई हमारी 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ये। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ऊपर तो हमारा सेम ही रहेगा, ऊपर सेम ही लिखेंगे 1 कॉस थीटा का स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। नीचे साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम 1 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो भी फॉर्मूला हमने यूज़ करा है उसको हम कहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट में, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, ब्रैकेट में हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, हमने यूज़ किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कौन सा, वो फॉर्मूला है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा ए प्लस बी। ठीक है, और ब्रैकेट ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे हमारा ए, यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर भी अगर हो तो एक ही बात होती है ना। ठीक है, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। और देखो ऊपर क्या था हमारा, ऊपर था चल रहा था हमारा 1 कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, 1 कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो इसको मतलब हम 2 बार लिख सकते हैं, 1 कॉस थीटा और 1 कॉस थीटा, 2 बार है ना ये। ठीक है, अब देखो ये 1 कॉस थीटा है नीचे,
ये 1 माइनस कॉस थीटा है और ये भी 1 माइनस कॉस थीटा है, तो ये हो गया हमारा कैंसिल। ठीक है, तो ऊपर क्या बच गया हमारा, सिर्फ ऊपर बच गया हमारा सिर्फ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, और नीचे बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, क्या बच गया हमारा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और आप ध्यान से देखना ये किसके बराबर है हमारा, इज इक्वल टू RHS। ठीक है, यहाँ से देखो ये ही हमें प्रूव करना था, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस तरह से ये हमारा पूरा एग्जैक्टली प्रूव हो गया है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हमारा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, उसको प्रूव करना था हमें 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, सिंपल बेसिक रूल मैंने आपको बताया हमें क्या करना होता है। हमें करना क्या होता है, हमको साइन कॉस में ब्रेक करना होता है। ठीक है, जो भी हमें लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया है या जो भी हमने लिया है उसको हमें साइन और कॉस की फॉर्म में ब्रेक करना है। ठीक है, हमारे पास क्या था, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हमें पता था 1 अपॉन साइन थीटा होता है साइन थीटा की फॉर्म में। ठीक है, तो हमने वो पुट कर दिया। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, वो भी हमने पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद सिंपल एलसीएम लिया, सिंपल सॉल्व किया। ठीक है, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा को हमने चेंज करके क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ठीक है, तो उसको लिख दिया हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हमें बेसिक फॉर्मूला पता है, ठीक है, अलजेब्रा का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, वो हमने पुट किया, जो कैंसिल होना तो कैंसिल हो गया, और जो बच गया, ठीक है, वो हमारा क्या आ गया, आंसर, जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन अप्रोच करने हैं।